नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय जो चल रही थी वो कहीं ना कहीं उठापटक अब बंद हो गई है। अब आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में विंध्य, महाकौशल और ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़ जैसे क्षेत्र आते हैं। इन अंचलों में बटा हुआ है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि महाकौशल और विंध्य से बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल करना है, क्योंकि विंध्य ने जो जिस प्रकार से प्रदर्शन दिया है पिछले चुनावों से, इस बार कहा जा रहा था पर स्थिति उलट है, लेकिन उसको भी विंध्य ने फेल कर दिया है। ऐसे में ग्वालियर, चंबल से भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि एक अच्छा खासा मंत्रिमंडल वहां से भी हो सकता है, क्योंकि मालवा, निवाड़ से बड़े चेहरे ले लिए गए हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पे। तो कहीं ना कहीं ऐसे में अब ग्वालियर, चंबल ही बचा हुआ है, और क्योंकि उप मुख्यमंत्री जो विंध्य एरिया है, विंध्य रीजन है, वहां से भी आते हैं, राजेंद्र शुक्ला, उनको भी ले लिया गया है। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है वो ग्वालियर, चंबल अंचल से मिलने वाली है, और महाकौशल के लोगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि किसको किसको जगह मिलती है। लेकिन इस वीडियो के दौरान हम आपसे बात करने वाले हैं कि आखिर विंध्य क्षेत्र जो है वहाँ से किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। तो आपको बताएं, सतना, रीवा और सीधी, सिंगरौली, इन 4 जिलों में अगर किसी की बात इस समय चर्चा में है तो कहीं ना कहीं 3 या 4 नाम, बड़े नाम हैं जिनको मंत्री पद मिल सकता है। उनमें से आपको बताएं कि सांसद रीति पाठक हैं, सीधी जिले से, सीधी विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, और केदारनाथ शुक्ला जो वहाँ के सिटिंग एमएलए थे और उनका टिकट कटा, उसके बाद वो चुनाव लड़ी और चुनाव जीत कर आई। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो समीकरण थे वो त्रिकोणीय थे। उसके बाद इन्होंने जो जीत हासिल की है, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीधी से रीति पाठक मंत्रिमंडल में शामिल होंगी। बहरहाल ये सब कयास हैं, देखने वाली बात होगी कौन शामिल होता है कौन नहीं होता, लेकिन रीति पाठक की एक प्रबल दावेदारी भी है और वो शामिल होंगी भी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब दूसरे नाम की बात करें तो मैहर से जो विधायक हैं श्रीकांत चतुर्वेदी, कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं, और इन्होंने जब सरकार बनी और उसके बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने गए, और कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य जो अपने मंत्रिमंडल में जगह उनके लिए निर्धारित एक कोटा उनका होगा, उसमें से श्रीकांत चतुर्वेदी का भी नाम सामने आ सकता है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किसका नाम आएगा, लेकिन श्रीकांत चतुर्वेदी ने अपनी पकड़ और पहुंच लगा दी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पकड़ और पहुंच के हिसाब से क्या श्रीकांत चतुर्वेदी को मंत्री पद मिल सकता है, क्योंकि क्या इन्होंने कहा है कि भाई जिस प्रकार से मैहर सीट में मुकाबला था, खासा त्रिकोणीय मुकाबला था, वहाँ के सिटिंग एमएलए नई पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस से सामना था ही, ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमने चुनाव जीता है वो एक बड़ी जीत थी। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि श्रीकांत चतुर्वेदी का एक चेहरा हो सकता है, जो कि सतना, अब वर्तमान में तो सतना लोकसभा सीट में ही आती है मैहर विधानसभा, लेकिन जिले की बात करें तो मैहर जिले में आती है, तो यहाँ से इनका नाम हो सकता है। तो दूसरे सबसे बड़े नाम की बात करें तो रीति पाठक और श्रीकांत चतुर्वेदी के अलावा तीसरा नाम की अगर बात करें तो तीसरा नाम कहीं ना कहीं गिरीश गौतम का फिर से हो सकता है, और ये हो सकता है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि गिरीश गौतम का नाम पिछली बार था तो राजेंद्र शुक्ला का नाम कटा था, राजेंद्र शुक्ला इस बार उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रीवा जिले से एक बड़ा चेहरा ले लिया गया है, अब रीवा जिले का कोई विधायक नहीं चुना जाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है सीनियरिटी के आधार पर गिरीश गौतम को कोई पद मिल जाए, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, बहुत बड़ा पद था, और ऐसे में अगर उनको कोई पद नहीं दिया जाएगा तो ये एक तरह से ये देखने वाली बात होगी कि वहाँ की जनता में क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं होती हैं, और इसका बखूबी भारतीय जनता पार्टी विचार विमर्श करेगी। तो हो सकता है कि गिरीश गौतम का नाम फिर से आ जाए। अब सतना जिले की बात आती है तो सतना से नागेंद्र सिंह जो नागौद से विधायक हैं, तो उनका भी नाम थोड़ा बहुत चर्चा में है, हालांकि इसमें कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि उम्र का जो एक क्राइटेरिया भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है उसके हिसाब से थोड़ा सा वो नहीं फिट बैठते हैं उस अपने पद के लिए। लेकिन जिस हिसाब से वो जीत कर आए हैं, कहीं ना कहीं ऐसे में उनका नाम हो सकता है। तो आपको हमने बताया कि रीति पाठक जो कि सीधी से सांसद थी और सीधी जिले की सीधी सीट से चुनाव लड़ रही थी, चुनाव जीत कर आई, तो पहला नाम तो उनका दावेदारी प्रबल है, दूसरा नाम श्रीकांत चतुर्वेदी मैहर का है, तीसरा नाम हम आपको बताएं अगर तो तीसरे नाम में गिरीश गौतम है। गिरीश गौतम रीवा जिले की सीट से आते हैं, तो आपने जाना कि देवतालाब सीट हालांकि कहलाती है गिरीश गौतम की, लेकिन अब चौथा नाम जो नागेंद्र सिंह का है, इसमें अभी कोई खास पुख्ता जानकारी नहीं है, पर ये 3 नामों पर चर्चा चल रही है कि ये 3 नाम हो सकते हैं।
और अगर आप सोच रहे हैं कि इससे ज़्यादा किसी विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही 3 से 4 नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बहरहाल ये सब कयास लगाए जा रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि किसको जगह मिलेगी। क्योंकि अनूपपुर की अगर बात कर लें तो अनूपपुर से बिसाहूलाल सिंह को मंत्रालय मिला था, और उसके बाद ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार उनका पत्ता कट सकता है, क्योंकि उम्र का जो एक क्राइटेरिया है वो उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं। जैसे हमने बताया कि नागेंद्र सिंह का भी पत्ता कट सकता है, लेकिन इसी तरह बिसाहूलाल सिंह को भी इस बार मंत्री पद नहीं मिलेगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन हो सकता है कि वो बार बार चुनाव जीत कर आ रहे हैं तो इसका फायदा मिले, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनावों के बाद आपने देख लिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने चौंका दिया है। ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किसको मंत्री पद मिलेगा, लेकिन ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इन नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है, तो उनके बारे में हमने आपको बता दिया कि ये ऐसे नेता हैं, इनको मंत्री पद मिल सकता है। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि क्या इनको मंत्री पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब बताएं कि दावेदारी कौन कौन पेश कर रहा है या किसकी किसकी पेश हो सकती है दावेदारी। तो ऐसे में हम आपको बताएं, सतना जिले की अगर बात करें तो सतना से कहीं ना कहीं जो रामपुर से विधायक हैं विक्रम सिंह बिक्की, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं, चित्रकूट विधानसभा से सुरेंद्र सिंह गहरवार हैं, उनकी भी दावेदारी है कि ये जो पेशेवर, माफ़ कीजिएगा, पेशेवर शब्द नहीं फिट बैठेगा, लेकिन परंपरागत जो सीट है चित्रकूट विधानसभा की, वो कांग्रेस के फेवर में जाती रही है। उनकी परंपरागत सीट मानी ही जाती रही है। उसके बाद भी दूसरी बार अगर मैं चुनाव जीत कर आया हूँ तो मेरी भी दावेदारी बनती है। लेकिन वो दावेदारी पेश करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इनकी भी दावेदारी हो सकती है। साथ ही साथ अब रीवा ज़िले की बात करें तो रीवा से हालांकि पहली बार तो बने हैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक सिद्धार्थ तिवारी, लेकिन उनकी भी दावेदारी एक अलग दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि भाई कांग्रेस छोड़कर आया मैं और भारतीय जनता पार्टी में जीत हासिल कर लिया पहली बार में ही। तो जैसे राजस्थान में पहली बार का विधायक अगर मुख्यमंत्री बन सकता है, तो क्या मैं मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं हो सकता हूँ? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ कयास हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये समय बताएगा, लेकिन रीवा से इतने सारे चेहरे होंगे नहीं, ये तो कंफर्म बात है। ऐसे में अब सतना की बात आपने देख ली, रीवा की बात आपने देख ली, अब सीधी की बात करते हैं तो सीधी से एक बड़ा चेहरा ले लिया गया है, उसके अलावा किसी को लिया नहीं जाएगा। रीति पाठक वहाँ से आप ये मान के चलिए कि कंफर्म ही है उनका चेहरा। अब साथ ही बात आती है सिंगरौली से, तो सिंगरौली से भी कोशिश रहेगी कि कोई ना कोई चेहरा रहे, लेकिन कंफर्मेशन नहीं, इसलिए हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। अब आपको अनूपपुर का बता ही दिया हमने कि बिसाहूलाल सिंह को चेहरा फिर से हो सकता है, लेकिन ये उम्मीदें कम है इस बार। तो ये देखने वाली बात होगी कि कौन बनता है मंत्रिमंडल में, किसको जगह मिलती है। बहरहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट से आपको अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद।